हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ और लगभग डेली मैं इसी टाइम के ऊपर खड़ी होती हूँ। दिखाती हूँ, देखिए मेरे घर से बाहर का व्यू 5 बजे कैसा है। बिल्कुल अंधेरा है और आज भी 5 बजे वाली ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए वो गई और मैं मतलब इतना प्रोसेस करती हूँ, कोड़े सिलाती हूँ उठने के बाद में। तो उससे पहले मैं चाय को रख देती हूँ, तब तक मेरी चाय बनकर तैयार हो जाती है और फिर मैं चाय पी लेती हूँ और सबको पिला देती हूँ। उसके बाद में देखिए मैं मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पानी टाइम के ऊपर आ गया था। पानी को मतलब चाय बनाई उससे पहले मैंने मोटर को चला दिया था, क्योंकि पानी आ गया था। फिर चाय को पिया, तब तक क्या थोड़ा बहुत टंकी के अंदर चढ़ जाता है। और उसके बाद में मैं पीने का पानी भर देती हूँ। मतलब सीधा हाथ पानी नहीं भरते हैं, क्योंकि 5 या 10 मिनट हो जाती है, 15 मिनट भी हो जाती है, उसके बाद में ही पानी को मैं पीने का भरती हूँ, उससे पहले नहीं भरती हूँ। और मतलब उसका कारण ये होता है कि मतलब यदि पाइप में मतलब स्टार्टिंग में जब नल को खोलते हैं तो उसके अंदर गंदा पानी आता है, मतलब रुका हुआ जंग का। तो थोड़ा बहुत मतलब एक बार चलाकर छोड़ देती हूँ और फिर टंकी के अंदर चला देती हूँ। मतलब टंकी में तो साफ़ डल जाता है, लेकिन फिर ये हो जाता है कि हाँ थोड़ी बहुत यदि स्मेल वगैरह का हो तो टंकी के अंदर चला जाए और उसके बाद में मतलब पीने का पानी भरा जाता है। गुन्नू को मैंने खड़ा कर दिया है और गुन्नू फ्रेश वगैरह हो रही है और उसका पानी मैंने नहाने के लिए ताज़ा डाल दिया है। देखते हैं कितने दिन ताज़ा पानी से नहाया जाता है। उसके बाद में तो पानी गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह पानी ठंडा लगता है और मतलब सुबह सर्दी भी लगती है। मतलब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मतलब सूर्य देवता को जल दे दिया है। यहाँ पर मेरी तुलसी मैया है, इनको भी जल दे दिया है। और चेष्टा बाबू की तो मत पूछिए। आज चेष्टा बाबू मतलब जब मैं मेन गेट के आगे से धो रही थी उस टाइम के ऊपर ही खड़ा हो गया। आज मतलब बहुत मतलब गुन्नू से भी पहले खड़ा हो गया। स्टार्टिंग में मैं खड़ी होती हूँ, फिर चाय देती हूँ, तो मतलब सब खड़े हो जाते हैं गुन्नू के पापा भी। और फिर ये देखिए उसके बाद में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी खड़ा हो गया आज तो, बहुत ज़्यादा जल्दी, लगभग 6 बजे के आसपास में। और ये देखिए यहाँ पर मेरे इष्ट देवता है जिनकी कि मैं पूजा कर रही हूँ। मतलब शिवलिंग को मैंने इनके अंदर इस पौधे में स्थापित कर रखा है और उसी के मैं ऊपर मैं डेली की डेली जल चढ़ाती हूँ। चेष्टा बाबू मेरे साथ में मतलब जग जाता है तो मतलब खड़ा हो जाता है, तो हमेशा मेरे साथ में पूजा के अंदर शामिल होता है। गुन्नू स्कूल में जा चुकी है, काफ़ी देर हो गया है। और गुन्नू का टिफ़िन वगैरह चोटी वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया था। बाबा जी को नहला कर चली गई थी, चाय को दे दिया बाबा जी को और हमने इस टाइम के ऊपर चाय पी ली है। अब मैं लग गई हूँ सफाई के अंदर। मतलब इस टाइम तक सिर्फ क्या है, गुन्नू का ना खाना बना है, मतलब गुन्नू के स्कूल में ले जाने का और खाने का। और मतलब जो 2 पराठे एक्स्ट्रा बनाती हूँ वो होते हैं चेष्टा बाबू के। मतलब अभी भी खा लेती है और दिन में भी खा लेती है। और मतलब उससे ज़्यादा पराठे नहीं बनाती हूँ मैं। गुन्नू के स्कूल में ले जाने के, खाने के और चेष्टा बाबू के 2, मतलब इतने ही बनाती हूँ। और उसके बाद में बनाएंगे हम खाना, मतलब गौ माता की रोटी अभी नहीं निकाली है। उसका कारण ये है कि जब तक अमावस नहीं आती तब तक मतलब गौ माता की 2 रोटियाँ निकलती हैं और वो ताज़ा आटे से निकलती हैं। तो मैंने रात के बचे हुए आटे की ही रोटियाँ बना दी थी, उससे गुन्नू को सर गया। और मतलब उसके बाद में अब मैं आटा लगा कर रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी दोबारा की रोटियां। मतलब उसके अंदर गौ माता की भी निकल जाती हैं और पूरे परिवार की भी बन जाती हैं। फिलहाल तो मैं अपने डस्टिंग वगैरह और जो चादर वगैरह ठीक कर रही हूँ। चेष्टा बाबू बाहर बरामदे में घूम रही है, मतलब कमरे के अंदर भी आ रही है, बाहर भी जा रही है और मैं मतलब कमरे को सेट करने के अंदर लगी हुई हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और आज तो क्यारी के अंदर भी पानी दिया है, क्योंकि गुन्नू के पापा ने कल मतलब इसका बाहर जो जगह खाली हो गई है भिंडी वाली क्यारी की, क्योंकि भिंडी तो निकली नहीं और थोड़ी बहुत जो उगी थी वो सारी की सारी काली वाली गौ माता ने ख़राब कर दी थी। मतलब सारी की सारी खा ली थी उसने, तो मतलब सब की सब ख़त्म हो गई है। तो उसको साफ़ करके उसके अंदर मेथी धनिया बोने के लिए जगह करी है, मतलब वो काम किया है। तो कल मतलब एक चीज़ तो बो दी, मतलब मेथी तो बो दी, वो बाकी चीज़ों के लिए जगह कर दिया, धनिया के लिए और पालक के लिए। तो मतलब उसके अंदर कह रहे थे कि पानी दे देना, क्योंकि पानी मतलब थोड़ी सूखी मिट्टी है तो उसको कई दिनों में फिर पानी नहीं देना होगा। कुछ प्रोसेस होता होगा खेती बाड़ी का। मेरे से कहा पानी दे देना, तो मैंने पानी दे दिया उसके अंदर। मतलब पाइप को आज फिर लगाया। मतलब सुबह सुबह पानी आता है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि पानी आता है आधा या पौन घंटा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो उसमें मतलब टंकी को भी भरना होता है, पीने का भी भरना होता है, ऊपर नीचे नहाना भी होता है और फिर क्यारी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो जाती है उस टाइम के ऊपर। तो और देखिए झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया है, सीढ़ियों के अंदर से लगाना शुरू कर दिया। और चेष्टा बाबू देखिए सीढ़ियों में आराम से बैठा बैठा बिस्किट खा रहा है। मतलब उसको वो पराठा तो मैंने खिला दिया था, लेकिन फ़िलहाल वो बिस्किट खा रहा है। और अब मैं मतलब अंदर का सारा साफ़ का झाड़ू लगा कर अब मैं इस साइड का दिखा रही हूँ कि हाँ मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया है। मतलब लगभग
झाड़ू का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछे से पहले यदि गुन्नू के पापा आ जाते हैं, मतलब वो बाहर गए हुए हैं, तो फिर क्या है, पहले मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि गौ माता की रोटियां देनी ज़रूरी है। और बाहर वो सिलेंडर लेने के लिए गए हुए क्योंकि 2 दिन हो गए बुक कराए हुए, मतलब सिलेंडर घर पर आ नहीं रहा है। मतलब होम डिलीवरी है लेकिन मतलब आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। तो फिर मतलब गैस तो ख़त्म होने को हो गई है, तो कभी भी वो हो सकती है। तो गुन्नू के पापा सिलेंडर को लेने के लिए गए हुए हैं। देखिए ये बाबा जी को दोपहर का खाना दे दिया है, मतलब ले कर आते हैं तभी जस्ट सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। और चिम्मू को भी खाना देती है, मतलब बिल्ली के बच्चे का नाम गुन्नू ने और चेष्टा ने चिम्मू रख रखा है। मतलब ये आ जाता है और उसको फिर रोटियाँ दे देती हूँ। ये दूध और रोटी दोनों चीज़ें खा लेता है। मतलब इसका नाम चिम्मू गुन्नू ने और चेष्टा ने रख रखा है। आज ये कई दिनों के बाद में आया है। मतलब बहुत, मतलब अभी बाहर की चीज़ें खाने लग गया है, तो मतलब घर के अंदर कम आता है। और फिर आसपास में इतने घर हैं, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, लेकिन नहीं आता उस दिन थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ चिम्मू नहीं आया। हाँ लेकिन हाँ अब ये बड़ा हो गया तो अपने आप को ये हैंडल करने लग गया है, घूमता रहता है फिरता रहता है। और ये देखिए पूरी मस्ती के अंदर आराम से। और आज देखिए कहाँ पर जा रहे हैं, लैट्रिन के अंदर। पता नहीं क्या ढूंढता फिरता रहता है, मतलब ये छिपकली मच्छर सब चीज़ों को खाता रहता है। देखिए अभी यहाँ पर इसको कुछ मिल गया, मतलब लैट्रिन को साफ कर रखा है लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या ढूंढ रहा है। और ये देखिए चेष्टा बाबू बिल्ली के बच्चे के साथ में खेल रहा है यहाँ पर। मतलब मैं कह रही हूँ बेटा ऐसे करके हाथ लगा आराम से, मतलब उसको ऐसे टच करके चली जाती है। मैं कहती हूँ ऐसे करके आराम से टच कर, तो ये टच करेगा। मतलब चेष्टा बाबू कर लेती है लेकिन हाँ कभी कभी उसका मन नहीं होता है तो वो मतलब ऐसा ही करती है। और उसके बाद में देखिए फिर मैं जी बिल्ली का बच्चा यहाँ पर आराम से बैठकर फिर वो चला जाता है। मतलब कभी अंदर रहता है कभी बाहर रहता है, लेकिन हाँ जिस दिन आ जाता है उस दिन 2-3 दिन रह लेता है, और नहीं तो फिर 2-3 दिन का फिर गैप कर लेता है। मेरे हिसाब से तो ये मतलब इसने दिन बांध रखे हैं कि 2 दिन यहाँ पर रहना 2 दिन यहाँ पर रहना, कुछ इस टाइप का होगा। मतलब पशु प्रवृत्ति का नहीं पता होता है। उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। देखे मेरा बाबू जी सो गया है। पिल्लो इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मतलब बेड से इस साइड गिर ना जाए मेरा लाडू। और चिम्मू देखिए कमरे के अंदर घुस गया था, तो मैंने इसको मतलब ये कह दिया कि वे बाहर आ जाए क्योंकि मतलब ये इस कमरे के अंदर मतलब सुसु वगैरह ना कर दे। और फिर ये देखिए मतलब पोटी हमेशा ये बाहर ही करता है, लगभग एक ही दिन उसने अंदर की थी और उस दिन चेष्टा बाबू ने इसकी पिटाई भी की थी। मतलब पिटाई नहीं की, ऐसे करके डरा रही थी डंडी दिखाकर। मतलब हम मारते नहीं हैं, किसी भी पशु को नहीं मारते हैं। और इस टाइम के ऊपर देखिए मेरा पोछा इतना सा रह गया था, मतलब सारा का सारा कर दिया था, लेकिन चेष्टा बाबू पोछा लगाने नहीं दे रही थी कि नहीं चेचा बाबू सोई सोई, तो मैं उसको सुलाने के बाद में मतलब इतना सा हिस्सा रह जाता है वो साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि एक बार वो मतलब जिद पकड़ लेती है तो मतलब उसको पूरा करना, और जिद पकड़ने आज जायज़ भी थी क्योंकि बहुत जल्दी खड़ी हो गई थी, तो उसको नींद वगैरह आने लग गई होगी। तो फिर मैं पहले उसको सुला देती हूँ और फिर मतलब इतना ही एरिया रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो सारा का सारा मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। और कपड़े मेरे को आज नहीं धोने हैं क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। और मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब है थोड़े बहुत कपड़ों के प्रेस करने हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब एक दिन का गैप हो जाता है तो थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। देखिए मेरी सफाई कंप्लीट हो गई। लाइट मैं ऑन नहीं करूँगी क्योंकि गुन्नू के पापा सो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनका ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है कि मतलब ये जल्दी ही थक भी जाते हैं। मतलब इनके अंदर स्टेमिना कम है, शरीर से कहें तो हाँ सही है लेकिन मतलब स्टेमिना नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए फिर ये रेस्ट करने लग जाते हैं। इतनी सारी लाल मिर्च और तोड़ कर सुखा रखी हैं। अब धूप मतलब तेज़ नहीं होती है तो इनको मतलब धूप और छाया के अंदर रख देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अब रंग फेड नहीं होगा। और बेल देखिए कहाँ पर चढ़ गई है, मतलब इसके ऊपर पिल्लर के ऊपर से चढ़ाते हुए हम लेकर जाएंगे। मतलब सोचते हैं कि मतलब हाँ अच्छी लग रही है। देखिए इतने सारे कपड़ों को प्रेस करनी है। और चेष्टा बाबू अभी भी सो रहा है, देखिए वो सो रहा है। और पिल्लो में लगा देती ताकि वो बेड से नीचे नहीं गिरे। बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है और गैस को मैं साफ़ करके ढक देती हूँ। और देखिए सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। अब मैं प्रेस करूँगी न। और चेष्टा बाबू मतलब सो रहा है तब तक ये सोचती हूँ मतलब थोड़ा बहुत काम हो जाए। देखते हैं कितना होता है। मेरी प्रेस करने वाली क्लिप ख़राब हो जाती है। मतलब वही सिस्टम अंधेरे और लाइट का होता है, पता नहीं किस साइड में मतलब सेट करना होता है। मतलब इस सेटिंग में धीरे धीरे करके सीख जाऊँगी। कभी कभी गलती से हो जाता है, ये नहीं पता चलता। हाँ लाइट वगैरह सारी चीज़ें ऑन रखते हैं फिर भी हो जाती है, कोई बात नहीं, सीख जाऊँगी धीरे धीरे करके। इतने सारे कपड़ों को मैंने प्रेस कर दी।
धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें आएंगी। पहले मेरे को इतना बोलना भी नहीं आता था, कंटिन्यू नहीं बोला जाता था। ये मेरी शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दी है, और चेष्टा बाबू दे के खड़ा हो चुका है, मतलब प्रेस करते ही वो खड़ा हो गया था। और देखिए ये कितनी बदमाशी कर रहा है, मतलब गुनून के बैग से उसने चौक निकाल लिया है। मतलब स्कूल गोइंग बच्चों के बैग में चौक मिलना बड़ी क्लास में कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब रखते हैं। और वो चेष्टा बाबू निकाल लेता है, और देखिए पूरी मस्ती से पूरे फर्श के ऊपर डिजाइन बना रहा है। मतलब कभी तख्त पे बनाता, कभी फर्श पे। तो मैं उसको फर्श की कह देती हूँ, बेटा तख्त वगैरह को ख़राब मत कर, क्योंकि मतलब फिर वो ऑब्जेक्शन उठता है। तो उससे अच्छा तो है कि बेटा तू आराम से नीचे कर ले, क्योंकि नीचे है ना साफ़ हो जाएगा फटाफट। क्या होता, कप पोंछा मारा और साफ़, मतलब फिर ऑब्जेक्शन की बात नहीं होती है। कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा आराम से खेलता रहा। मतलब ये खेलती रहती है, अच्छी लगती है, बहुत प्यारी गुड़िया है मेरी। और इस टाइम के ऊपर मैंने चेष्टा बाबू को नहला दिया, और मेरा चेष्टा बाबू चल दिया, बन ठन कर चल दिया। देखिए स्पेक्स मतलब गोगल वगैरह सब कुछ लगा रखा है। ये जा रहा है राहुल जी के यहाँ पर, फिर वो राहुल जी के यहाँ पर चला जाता है बन ठन कर, और मैं लग जाती है त्योरी के अंदर। अब आप सोचते हो कि कल तो त्योरी की सब्जी बनाई थी, अब क्या कर रही है। मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था नीचे से बेल की पूरी ऊंचाई, तो उस टाइम के ऊपर मेरे को 2 त्योरी बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब उनकी ग्रोथ पूरी बड़ी हो गई है, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, कहीं वो पक ना जाए। तो फिर मैंने गुन्नू के पापा से पूछा, तो बोले कि इनको तोड़ ले, नहीं तो इनके बीज मतलब ये ख़राब होने लग जाएंगी, पकने लग जाएंगी, सब्जी के लायक नहीं रहेंगी, फ्रिज के अंदर रख देना इनको। तो मैं 3 तोरियाँ निकाल लेती हूँ, 2 यहाँ से और एक ऊपर से, मतलब जो पिप्पे के अंदर लगा रखी हैं। और मतलब 3 तोरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। मैं चलो सब्जी की तो हो गई, मतलब धीरे धीरे के कभी 2 कभी 3 या कभी 1 ऐसा करके उतरती रहती हैं। और सब्जी करेला लौकी और मिर्च, मतलब ये 3 या 4 चीज़ें हैं जो कि मतलब घर से बाहर लेकर नहीं आनी पड़ती है। हाँ प्याज टमाटर और आलू तो लेकर आना पड़ता है, दाल लेकर आनी पड़ती है, मतलब ऐसे करके सब्जी का काम आराम से चलता रहता है। मतलब एक दिन वो बन जाती है, एक दिन वो बन जाती है। हाँ काम धीरे धीरे करके चलता रहता है, ज़्यादा सब्जी वगैरह का खर्चा नहीं होता है। और देखिए मैंने सारे पौधों में पानी दे दिया, क्योंकि मेरे पौधे सूखने लग गए थे। मतलब पौधे नहीं सूखते, इनकी मिट्टी सूख जाती है, तो इनके अंदर पानी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि। और देखिए दिखाती हूँ मैं सब्जियाँ, ये सारी लौकी मतलब घर की हैं, करेले भी घर के हैं। और ये देखिए इसमें गिलासी के अंदर नींबू का रस निकाल रखा है, क्योंकि पहले वाले नींबू का रस निकाल दिया। आज फिर ननद के यहाँ से नए ताज़ा नींबू आ गए, देखिए ये भी घर के हैं। और ये देखते हैं कितने दिन चलते हैं। ये मेरे पितरों की जोत है, जय मेरे पितर देवा। ओके बाय।